हम भगवा का विरोध में नहीं है, भगवा वाले हमारे विरोध में हैं। हमने भगवा का कभी विरोध किया नहीं और ना हमारी हैसियत है इस देश के अंदर। हमें तीसरे दर्जे के नागरिक हैं हम। तो ऐसी हमारे ऊपर तो कोई भी आता है, बहन बेटियों के साथ में हमारे साथ जो दुराचार होता है, शिक्षा पे हमारी पे हमले होते हैं। समर्थन करोगे भगवा का? भाई हम देखिए, हम कौन होते हैं समर्थन करने वाले? हम तो ये कह रहे हैं आप पठान मूवी को देख, अरे भाई हमने देखी है ना, हमने कुछ गलत नहीं लग गया, तो इसलिए हम आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स को कहना चाहते हैं ज्योतिबा फुले को भी देखिए, माता सावित्रीबाई फुले को भी देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भी देखिए, इस देश के आदिवासी नेताओं को भी देखिए और उसको भी देखना चाहिए। देखिए फैक्ट फाइंडिंग तो तभी होती है जब आप तीनों चारों चीजों को आप देख लोगे, समझ लोगे, तभी तो कुछ लिखोगे, तभी तो कुछ बोलोगे। जब सारी चीज है आप एक तरफी, जिसमें चंद लोग आकर के ने और इन रंगों के माध्यम से इस देश के अंदर सभी को दबाना चाह रहे थे। देखिए ये दबाना चाह रहे थे, सभी की बात नहीं है। बेशरम हम नहीं कह रहे, वो खुद बेशरम कर रहे हैं। हम तो इस देश का तिरंगे का सम्मान करते हैं और तिरंगे के अंदर भगवा है, हम नकार नहीं रहे हैं इस बात को। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने हिंदू मुस्लिम लोगों को डराने का जो काम किया है, वो आज अंत इनका आ चुका था और अंत में फिल्म है और फिल्म के अंदर जो सीन है और सीन के अंदर जो कपड़े हैं, वो भाई जितने भी आपके माध्यम से इस देश के तमाम जो लोग देख रहे हैं उनको हम एक बात कहना चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर एक व्यक्ति ने नहीं फाइनल फैसला लिया है। एक तमाम सीढ़ी होती है, तमाम प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, तब जा कर के वो फिल्म पास होती है, वो गाने आगे बढ़ाए जाते हैं और तब ये यहाँ तक पहुँचते हैं। लेकिन कुछ नालायक तमाम संत धमकी दे रहे हैं। देखिए संतों का काम है, संतों की दुकानदारी बंद हो जाएगी। भगवा रंग से उनको ये पता है कि इस देश के अंदर और इसी दिल्ली के अंदर इनका षड्यंत्र नहीं देखा आप लोगों ने? कितना बड़ा षड्यंत्र करा जिस जेएनयू को बदनाम करने के लिए। रातों रात ये लोग जा करके ब्राह्मण भारत छोड़ो खुद लिखते हैं और फिर आके नहीं ये कहते हैं कि ये देखिए ये हमने नहीं लिखा, आपने लिखा, ये खुद करते हैं कि इस देश के अंदर शिक्षा से कैसे वंचित किया जाए, इस देश के अंदर छोटा मोटा जो रिजर्वेशन मिल रहा है उससे कैसे आपको हटाया जाए। ये प्रोपगंडे इनका आज का हथियार नहीं है, ये पुराना आप देखोगे 100, 150, 200 साल से ज्योतिबा फुले। सुन लीजिए आप अरे सुन तो लीजिए आप वही उन्हें वाली बात करते हो ना, भगवा वाली। ज्योतिबा फुले के ऊपर कीचड़ किसने फेंका? ज्योतिबा फुले के ऊपर उनकी धर्मपत्नी के ऊपर गोबर गंद किसने फेंका था? यही चंडाल चौकड़ी के लोग थे। और आज भी 200 साल के बाद भी ये कहीं भी अपनी बात को मनवाने के लिए जो हथकंडे इन्होंने अपनाने पड़े, ये अपनाने का काम करते हैं। खुद लिख दिया दीवारों पर, बिल्कुल खुद लिखा है। इस देश पकड़ो तो किसी को आप भाई अमित शाह की पुलिस है, दुनिया आप जैसे यूट्यूब के साथी हैं, बड़े बड़े अखबार के हैं, लेखक हैं, सारे तो कह रहे हैं इस बात को कि भाई बता तो दो, पकड़ तो ले उसको, अब लाइए सामने उसको। जो जेएनयू के अंदर ढंग से बोलता है, ड्यू के अंदर ढंग से बात अपनी रखता है, वो उनको ये करते हैं टारगेट है। और टारगेट करे, टारगेट का मकसद देख भी लीजिए। टारगेट किया था कन्हैया को, टारगेट किया था जुनेद को, टारगेट किया था अभी जो अपना जेल के अंदर बैठे हैं साथी उमर खालिद को। तो ये तमाम जो लोगों को जिन्होंने टारगेट किया है उनके साथ कितनी जातियां हुई हैं? पठान मूवी के साथ हो? बिल्कुल हम उनके साथ हैं और मैं तो कह रहा हूं देखना चाहिए सभी को इस देश के लोगों को देखना चाहिए। और मैं बताऊं भाई, खास करके जातिवाद का विरोध करते हो, लेकिन किसी फिल्म जाति पर रखा हुआ तो उसका सपोर्ट करने लग जाते भाई। हम देखिए बात यहाँ पठान की और भगवा की नहीं है, बात है अरे हमने तो पीके भी देखी है और खूब कहा हमने पीके देखी है। इस कितने भगवाधारियों का कितना षड्यंत्र सारे होगा। जो इस देश के अंदर हफ्ता वसूली की जो दुकानें खोल रखी थी
पी के फिल्म में सबका पर्दाफाश किया है। तो मैं तो यही कहूँगा, पठान भी इस देश के लोगों ने, खास करके युवाओं ने, 17 और 27 के जो छात्र हैं वो उसको देखें और समझें इस बात को कि ये एक प्रोपगंडा कुछ लोगों द्वारा इस देश के अंदर प्रोपगंडा फैलाया जा रहा। फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है, सदियों से ऐसी फिल्म बनती आई है। जो ऊंची कोटि के जो लोग हैं, जो अपने आप को कथाकथित मानने वाले लोग हैं, उन लोगों ने हमेशा ही जो निम्न दर्जे के जो लोग थे उनको दबाने का काम किया, उनकी भावनाओं को चूर करने का काम किया। दीपिका कमजोर है, शाहरुख खान कमजोर है। देखिए, शाहरुख खान की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले हम बताएं शाहरुख खान की तो शाहरुख खान कर रहे हैं, और इस देश के जो न्यायप्रिय जो लोग हैं वो भी इस बात को बता रहे हैं कि आपकी भावनाएं हाथ नहीं हुई हैं। आप इस देश का जो ताकतवर जो धड़ा है, जो इस देश के अंदर SC ST और OBC के जो लोग हैं, उनको आप रंग के कलर पर जो लंबे समय से 2014 से जो बीजेपी इस रंग को लेकर के पूरे देश में एक षड्यंत्र जो रच रही थी, उस षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ है। अगर किसी दलित के साथ कोई घटना हो जाती है, किसी OBC के साथ हो जाती है, या किसी मुसलमान के साथ, अभी एक मुसलमान का नाम इन्होंने बार बार प्रोपगंडा, कुछ निकम्मे लोगों ने आकर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करते हैं और ये कहते हैं जी 12-12 टुकड़े बेटी के कर दिए, एक लड़की के कर दिए। तो भाई इस देश के अंदर किसने उसका, दलितों ने सपोर्ट किया हो, मुसलमानों ने सपोर्ट किया हो, या OBC का किसी व्यक्ति ने सपोर्ट किया हो? किसी ने सपोर्ट नहीं किया। मैं हूँ अमित कुमार और मैं बहुत पहले से सोच रहा था, जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें मैं इंटरव्यू देखता और बहुत सारी चीज़ें सोचता था कैसे क्या कर सकते हैं। शुरू से थोड़ा सा मेरी दोस्ती थी, वो अपने एज से लगभग 10 साल या 20 साल बड़े से होती थी। सो उसकी वजह से फिर मैं जब पहले मैं 2015 में तैयारी कर रहा था, SSC बनी थी पहले, शुरुआत की मैंने, और मैं 2015 में SSC का एग्ज़ाम निकाला। फिर इसके बाद से मैं 2016 में जब आया तो मैंने PCS भी क्रैक कर लिया, लेकिन जो कहते हैं किक नहीं मिलती, तो वो किक नहीं मिल रही थी, मैं करूँ क्या? फिर मैंने IAS का UPSC का एग्ज़ाम दिया और UPSC क्वालिफाई हो गया। सो फिर वहाँ पर भी मैंने क्या किया कि वहाँ IRS मुझे पोस्ट मिली। IRS भी होने के बाद फिर मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं मुझे सूट नहीं कर रहा, मज़ा नहीं आ रहा काम में। सो मैं ऐसा क्या करूं, तो फिर मैंने छोड़कर फिर मुझे लगा कि शायद मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा और फ्री में ऐसा करूं कि जो बहुत सारे मेरे जैसी फैमिली से आते हैं, चाहे वो जिस भी कास्ट से हो, धर्म से हो, एक टीचर ही ऐसा गुरु होता है जो किसी धर्म जात से कोई मतलब नहीं होता। तो फिर मैंने क्या किया कि अपना संस्थान खोला खुद से, पहले दूसरे संस्थान पढ़ाया, पैसे थोड़ा इकट्ठा किए और सब कुछ खरीद भी लिया था, घर गाड़ी सब कुछ। फिर एकदम से मैंने अपना डाला और मैंने बच्चों को फ्री में IAS की तैयारी कराता हूँ, और हर एक धर्म का हो, चाहे जिस जाति का हो, चाहे जितना गरीब है, कुछ भी है, उसको रहना, खाना और पढ़ाई पूरी है। जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक वो हमारे यहाँ IAS की तैयारी करता है। और ऐसा नहीं कि वो 1 साल करेगा फिर नहीं हुआ सिलेक्शन तो वो चला जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ ये है कि जब तक उसका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक वो पढ़ सकता है। और इसी सद्भावना से मैं यहाँ पर, मुझे रिजवान साहब ने मुझे निमंत्रण दिया कि यहाँ पर आना है, सद्भावना संसद है, और वहाँ पर आकर आपको थोड़ा सा धर्म के बारे में या कुछ ऐसा बोलना है। तो एक तो मैं गुरु हूँ और मैं एक टीचर हूँ, और मैं धर्म से तो उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन पढ़ाई से ज़्यादा ताल्लुक़ रखता हूँ मैं। सो पढ़ाई की